हमने जो विदेशी गायें थी ना पहले वो भी रखी थी। हम 30 साल से गाय पालन कर रहे हैं। ये हमारे पास थोड़ी थी देसी गायें साहिवाल, 20-30 गायें थी। लेकिन अब ने जब उनको देखा उनमें इतनी बीमारियां हैं और उनकी दूध की क्वालिटी इतनी गिर गई है, उनको दवाइयां दे के केमिकल दे के वो इतने लोग अब पसंद नहीं कर रहे उनका दूध। अब इसका A2 प्रोटीन जब से लोगों को पता लगा अब इसके में ऐसा प्रोटीन है जो हमें कैंसर से, डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों से बचाता है, तो इसका रेट हमें अच्छा मिलने लग गया इसके दूध का। और दूसरा इसकी खड़ाई पलाई इतनी सस्ती है, ये हरा चारा खा के थोड़ा भूसा मिला दें तो 8-7 लीटर दूध वैसे ही दे देती है बिना दाने के। उस दूसरी गाय का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, प्लस ये गर्मियों में अच्छा दूध देती है। टोटली साहिवाल ही हैं, जो 400 गाय में से 300 के करीब साहिवाल हैं और कुछ थार पारकर गिर रट्ठी भी हैं, जो हमने तुलनात्मक रूप से देखा है कि ये साहिवाल ज़्यादा कामयाब हुई है हमारे यहाँ। इसका दूध भी 12 महीने अच्छा है और दूध की क्वालिटी, फैट, पाउडर जो ऐसा नहीं बोलते हैं, वो दोनों बराबर बहुत अच्छी 5% हमारे यहाँ फैट आती है। इसका जो घी है हमारा HDL जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ऊपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और LDL कम हो जाता है। प्लस ये इसका A2 प्रोटीन ये धूप में बैठती है, सूर्य केतु नाड़ी है, सूर्य से ये विटामिन इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और प्रोटीन ऐसी क्वालिटी का है कि वो हमें कैंसर से बचाता है। अगर चारा नहीं हो तो कुछ समय हम थोड़ा साइलेज भी का भी उपयोग करते हैं। सूखा चारा भी बासमती की जैसे पराली होगी, गेहूं का भुस्सा, ये ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा गोबर करती है, 12 घंटे ये रेस्ट करती है, थोड़े सुबह शाम ही खा पाती है। यही इसका रखने का कारण है, क्योंकि जब से चारे के रेट बढ़ गए हैं तो अगर HF गाय बूढ़ी हो जाए तो उसको पालना ही मुश्किल है। जर्सी को 12-24 घंटे खाएगी, ये कम खाएगी, इसलिए लाभकारी है ये। 1.5 साल की प्रेग्नेंट हो जाती है और 2.5 साल के 2.25 साल के बीच में बच्चा दे देती है, जल्दी तैयार होती है और 12 बार बच्चे देने की इसकी कैपेसिटी 15 बार तक है। 20 साल इसकी उम्र है, जो कि इसका बड़ा मुख्य गुण है। 400 गायें हैं, इसमें दवाइयों का खर्चा भी हमारा बहुत कम है और देसी दवाइयाँ ही हम इनको हल्दी, अजवाइन, मेथी, तारा मीरा, उनसे इनके रोगों को डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। और AI जो आजकल बहुत डॉक्टर भी ध्यान दे रहे हैं, AI की बजाय अगर इसको हम सांडी रखें ना नंदी तो भी कोई ज़्यादा बीमारी फैलने का डर नहीं है। ये साफ़ सुथरी गाय है, इसको नहलाना नहीं पड़ता। कोई भी गाय हमारे यहाँ नहलाती है, गोबर में नहीं बैठेगी, ये साफ़ सुथरी जगह पे बैठेगी, गोबर को पसंद नहीं करती, गंदगी को में नहीं बैठेगी और ये खड़ी रहेगी चाहे बेशक इसको अगर कीचड़ है तो। सत श्री अकाल दर्शकों, तुसी देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ते मैं हरजीत कौर करनाल दे एक कस्बा तरावड़ी दे विच मौजूद हाँ, जिथे असी खड़े होए हाँ। तुसी भी देख के हैरान होवोगे कि गऊशाला दे विच असी खड़े होवांगे, पर यह गऊशाला नहीं है, ये एक डेयरी फार्म है जिथे देसी गावां दे दुध का व्यापार किया जाता है। बड़ा मशहूर है तरावड़ी दे विच राम सिंह दा डेयरी फार्म, जिहड़ा कि लंबे समय तो देसी गावां दा ही कारोबार कर रहे ने। इस डेयरी फार्म दे विच पहुंचण दा कारण भी तुहानू दसांगे ते देसी गावां ही क्यों रखिया गईयां, इस दा व्यापार ही क्यों किया जा रहा है, ये भी दसांगे। अक्सर कहते कि देसी गावां दा दुध बहुत महंगा हुंदा आ ते बड़ा फायदेमंद हुंदा आ, पर अजकल घट ही है जिहड़े कि देसी गावां घरां दे विच रखदे ने, क्योंकि दौड़ लगी हुई आ दुध ज़्यादा लैण दी, तां ओह उसे तरीके दीआं गावां जिहड़ियां रखियां जांदियां ने। पर साडे नाल राम सिंह दी छोटे भरा नरेश सिंह जी मौजूद ने, गल करांगे इन्हां नाल। पहला तो स्वागत करते हैं जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश सिंह जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे देखेगा तो यही कहेगा कि ये कोई गौशाला है, लेकिन आपने तो डेयरी फार्म बना रखा है, सबसे ज़्यादा गाय रखने का रीज़न क्या है? हमने जो विदेशी गायें थी ना पहले वो भी रखी थी। हम 30 साल से गाय पालन कर रहे हैं। ये हमारे पास थोड़ी थी देसी गायें साहिवाल, 20-30 गायें थी। लेकिन अब ने जब उनको देखा उनमें इतनी बीमारियां हैं और उनकी दूध की क्वालिटी इतनी गिर गई है, उनको दवाइयां दे के, केमिकल दे के वो इतने लोग अब पसंद नहीं कर रहे उनका दूध। अब इसका A2 प्रोटीन जब से लोगों को पता लगा अब इसके में ऐसा प्रोटीन है जो हमें कैंसर से, डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों से बचाता है, तो इसका रेट हमें अच्छा मिलने लग गया इसके दूध का। और दूसरा इसकी खड़ाई पलाई इतनी सस्ती है, ये हरा चारा खा के थोड़ा भूसा मिला दें तो 8-7 लीटर दूध वैसे ही दे देती है बिना दाने के। उस दूसरी गाय का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, प्लस ये गर्मियों में अच्छा दूध देती है। 12 महीने में 3000 लीटर इसका ब्यात काल मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी साहिवाल गाय हमने खुद तैयार की है।
मतलब एक गाय 30 लीटर दूध देती है? नहीं 30 लीटर नहीं, एवरेज तो 10 लीटर का ही आता है अच्छी गाय का। लेकिन 3000 लीटर अगर हम बहुत अच्छी साहिवाल को माने तो ये लंबे समय दूध देती है। ड्राई पीरियड इसका 2 महीने ही है, हर साल बच्चा देती है। कई कारणों से ये इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एक हमारी लोकल है, ये पंजाब हरियाणा की। पहले पाकिस्तान में कुछ एरिया चला गया, कुछ हमारा हरियाणा अलग हो गया। सिरसा जिला हमारा, इन जिलों में सारी ये गायें पाई जाती थी। और अब हम इसको दोबारा नंदी जैसे हम तैयार कर रहे हैं, सांडों से भी सीमन लगाकर भी इसको हमने अच्छी नस्ल खुद तैयार की है। इसके रिजल्ट अच्छे हैं। लोगों को समस्या ये आई है कि अब अच्छी गाय नहीं मिल रही, लोग देसी गाय पालना चाहते हैं लेकिन वो खुद तैयार करनी पड़ रही है। जैसे तो आपने बहुत गायें रखी हुई है, सभी देसी है ये? जी हाँ, ये टोटली साहिवाल ही हैं। जो 400 गायें में से 300 के करीब साहिवाल हैं और कुछ थार पारकर गिर रट्ठी भी हैं। जो हमने तुलनात्मक रूप से देखा है कि ये साहिवाल ज़्यादा कामयाब हुई है हमारे यहाँ। इसका दूध भी 12 महीने अच्छा है और दूध की क्वालिटी, फैट, पाउडर जो ऐसा न बोलते हैं, वो दोनों बराबर बहुत अच्छी 5% हमारे यहाँ फैट आती है। और जो पीते हैं लोग दूध भी, इसका अच्छा रेट हमें 70 रुपये के करीब मिलने लग गया है इसका। जी, मतलब कि देसी गाय का रेट है जो वो 70-80 रुपये आप लेते हैं यहाँ? बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ शहरों में तो 100 रुपये से भी ऊपर लोग पी रहे हैं। धीरे धीरे लोग, किसान भी जागरूक हो गया, खुद पीने के लिए भी गाय रखने लगे। क्या है इसके जो इतना महंगा दूध है ये? इसका जो घी है हमारा HDL जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ऊपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और LDL कम हो जाता है। प्लस ये इसका A2 प्रोटीन ये धूप में बैठती है, सूर्य केतु नाड़ी है, सूर्य से ये विटामिन इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और प्रोटीन ऐसी क्वालिटी का है कि वो हमें कैंसर से बचाता है। उसके अमीनो एसिड ऐसे हैं, अब पूरी रिसर्च आ चुकी है इस गाय के दूध के ऊपर, जो इसी में पाया जाता है, दूध किसी गाय में नहीं पाया जाता। जी, ये भी जानना चाहते हैं कि इनको आप फिर क्या खिलाते हैं, किस फीड से ज़्यादा दूध देती है और अच्छी स्वस्थ रहती है? 12 महीने हम कोशिश करते हैं अपने खेतों में, जो हमारी ज़मीन है 20-22 एकड़, उसमें चारा ही बीजते हैं। कुछ मार्केट से भी चारा उपलब्ध हो जाता है। अगर चारा नहीं हो तो कुछ समय हम थोड़ा साइलेज भी का भी उपयोग करते हैं। सूखा चारा भी, बासमती की जैसे पराली होगी, गेहूं का भुस्सा, ये ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा गोबर करती है, 12 घंटे ये रेस्ट करती है, थोड़े सुबह शाम ही खा पाती है। यही इसका रखने का कारण है। क्योंकि जब से चारे के रेट बढ़ गए हैं तो अगर HF गाय बूढ़ी हो जाए तो उसको पालना ही मुश्किल है। जर्सी को 12-24 घंटे खाएगी, ये कम खाएगी, इसलिए लाभकारी है ये। जी, तकरीबन यहाँ आपकी डेयरी में कितना को दूध हो जाता है जो आप फिर? हमारे यहाँ तो अब तो एवरेज तो 7 लीटर का ही है। अभी 80 गायें 500 लीटर के करीब दूध दे रही हैं। कुछ बछड़ियाँ ज़्यादा हैं, 200 के करीब हम बछड़ियाँ नंदी भी तैयार कर रहे हैं। ये सब बछड़ियाँ प्रेग्नेंट हैं, उससे अगले वाली छोटियाँ भी प्रेग्नेंट होने वाली। कितने साल की है जो ये 1.5 साल की प्रेग्नेंट हो जाती है और 2.5 साल के 2.25 साल के बीच में बच्चा दे देती है, जल्दी तैयार होती है। और 12 बार बच्चे देने की इसकी कैपेसिटी 15 बार तक है। 20 साल इसकी उम्र है, जो कि इसका बड़ा मुख्य गुण है। क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी गायों ने गौशालाएं भर दी, बछड़े उनके अनुपयोगी हैं। इसका बछड़ा भी कम खाता है और नंदी के रूप में कामयाब है। जी, सो 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? जी हाँ, बिल्कुल, हमने थोड़ी गाय से धीरे धीरे अपनी बछड़ियाँ तैयार की और उनके साथ ही हमने फिर अपनी अच्छी गायें की बछड़ी अच्छी हुई, अच्छे सांड रखे अच्छी गायों से, फिर ये हमें अपना उपलब्ध हुआ गायें। हम ये भी देख रहे हैं इसको किसी को भी आपने बांधा नहीं हुआ, ये बिल्कुल अपने आप ही खा रही हैं, यहीं घूम रही है पूरा यहाँ। इसका भी यही कारण है कि लेबर की बचत है, बांधना खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गायें भी परेशान हो जाती है उसको अगर पानी ना मिले। ये अपनी मर्जी से धूप छाँव जहाँ होती है, अंदर भी शेड है, बाहर भी बैठ जाती है। कच्चा पसंद करती है गायें, इसलिए इसको थोड़ा कच्चा, आजकल हमारे यहाँ बरसात का सीजन है, थोड़ा कच्चा भी कीचड़ हुआ है, इसलिए थोड़ी गायें परेशान तो हैं। ये 2 महीने जुलाई मच्छर भी परेशान करते हैं, लेकिन 12 महीने इनके लिए रखने में ज़्यादा खर्चा नहीं है। गर्मी सर्दी मच्छर से कहीं दूध में प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल, थोड़ा दूध में तो कम हो जाती है गायें, लेकिन इसका दूध गर्मियों में सर्दियों में बराबर ही रहता है, जो कि हमें ज़्यादा बिजली पानी का खर्चा, जो डेयरियों में शेड का खर्चा, वो कम लगता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। जी, कितनी गायें हैं टोटल? अगर 400 गायें हैं, इसमें दवाइयों का खर्चा भी हमारा बहुत कम है। और देसी दवाइयाँ ही हम इनको हल्दी, अजवाइन, मेथी, तारा मीरा, उनसे इनके रोगों को डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। और AI जो आजकल बहुत डॉक्टर भी जान दे रहे हैं, AI की बजाय अगर इसको हम सांडी रखें ना नंदी, तो भी कोई ज़्यादा बीमारी फैलने का डर नहीं है। सिर्फ भी वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट करा देती है, FMD HS की भी। और जो ब्रुसलोसिस बीमारी है जिससे काफ़ी फार्म बंद हो चुके हैं HF के, वो भी में कम है।
अगर वैक्सीन बछड़ियों की कराई जाए तो नंदी रखना है, सांड रखना कोई मुश्किल नहीं है, उससे हर साल गाय बच्चा देगी और जल्दी बच्चे देती है गाय। जी, अगर बात करें कि इसकी और क्वालिटी क्या है इन गाँव की दूसरे मुकाबले में? दूसरी, ये साफ सुथरी गाय है, इसको नड़ाना नहीं पड़ता। कोई भी गाय हमारे यहाँ नड़ाती है, गोबर में नहीं बैठेगी, ये साफ सुथरी जगह पे बैठेगी, गोबर को पसंद नहीं करती, गंदगी को में नहीं बैठेगी और ये खड़ी रहेगी चाहे बेशक इसको अगर कीचड़ है तो। इसको अंदर कई गुण है, ये संवेदनशील है, अपने बिना बच्चे दूध नहीं देती, इसका बच्चा अगर साथ हो तो ये ज़्यादा अच्छा दूध दे पाती है। ये मालिक को भी पहचानती है। इसके साथ साथ कई गुण इसमें ऐसे हैं, ये सूखा चारा अगर हरा चारा बिल्कुल ही बंद हो गया, कोई महंगी क्वालिटी, तो सूखे खा के भी ये दूध 8-10 लीटर दे देगी। इसके लिए ज़्यादा विटामिन, बाईपास, प्रोटीन, जो महंगे फीड हो चुके हैं डेयरी में, वो खर्चा नहीं किसान भाई भी उठा पाते रखने वाले, ये कम खाकर भी कम खर्चे का फीड, सस्ता फीड भी खा लेगी। जी, पशुपालन ही क्यों छोड़ रहे हैं किसान? आपने देखा कि कई तो बस खेती में मस्त हो, लेकिन उनके घर में पशु बहुत कम होते हैं, लेकिन कई तो पालते नहीं है, वो कह रहे देसी गाय नहीं होती कहीं किसी के भी पास। ये बिल्कुल ये बात सही है कि लोगों को अच्छी गाय नहीं मिल रही है। अगर अच्छी गाय 12 लीटर की साहिवाल इस टाइम मार्केट में भी अच्छा उसका गाहक है, लेकिन वो बछड़ी तैयार करनी पड़ेगी। इतना आपसे लेके जाते हैं कोई कि नहीं? काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी हम इतनी नहीं उपलब्ध करा पाते, तो ये खुद पैदा करनी पड़ेगी सब भाइयों को। और अच्छे सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, देसी गोकुल मिशन जो भारतीय सरकार का आया है, उससे भी अब उन्नति की उम्मीद है। दूसरा, लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बचें। जैविक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग है उसका, वो भी इसमें भी गाय उपयोगी है। इसका गौमूत्र, गोबर इस गाय का दूसरी गाय के मुताबिक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और हमारी मिट्टी बचाने के लिए, हमें पानी बचाने के लिए इस गाय को पालना वैसे भी उपयोगी है। जी, क्या बात है। मतलब कि इनका जो हम खेती करते हैं उस पे भी इनका गाय मूत्र हो गया, चाहे गोबर वो उपलब्ध होता है। बिल्कुल, इसके गौमूत्र से जीवामृत बनता है, जो अगर एक गाय पालने से एक किसान 20 एकड़ की खेती बिना रासायनिक, बिना केमिकल डाले कर सकता है। प्लस ये जो केमिकल, जो इंसेक्टिसाइड, जो कीटनाशक हम डालने शुरू किए हैं, उससे में भी इसका गौमूत्र उपयोगी है। जी, मतलब कि फिर आपके यहाँ पे तो बहुत डिमांड होती होगी, फिर आपसे लेके जाते होंगे लोग। अभी तो गौमूत्र, गोबर की तो इतनी नहीं हो पाई धीरे धीरे, लेकिन गाय की, घी की, दूध की काफ़ी डिमांड है। दूर दूर से लोग घी लेने आते हैं। कहाँ से? मतलब कि दिल्ली, चंडीगढ़, हमारे सारे उत्तरी भारत से भी, और पश्चिमी जो हमारा दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहाँ से लोग गाय लेने आने लग गए हैं। साहिवाल का सारे इंडिया में प्रचार हो चुका है। ये हरियाणा, पंजाब के लिए एक वरदान है अगर किसान भाई इसकी बछड़ियाँ तैयार करें। जी, ये क्यों फेमस है साहिवाल डेयरी फार्म? आपका अगर सर्च करें तो जल्दी से आ जाता है। फेमस क्यों है आपका ये पिछले 30 सालों से हम जो गौ सेवा कर रहे हैं, इसी का हमारे भाई राम सिंह जी जो हैं गौ भक्त हैं, हम सारा परिवार ज्वाइंट परिवार है, लगा हुआ है गौ सेवा में। और अवार्ड भी मिले हैं इसके जरिए। इसके लिए हमें सरकार का भी धन्यवाद है, क्योंकि उसने देसी गाय और साहिवाल को प्रमोशन किया। हमारे पशु मेले जो लगाए सारे हरियाणा में, उससे प्रचार हुआ। पंजाब में भी, पंजाब सरकार भी काफ़ी पशुओं के बारे में अब जागरूक है, वहाँ भी अच्छे मेले लगा के उन्होंने भी हमारी गायों को प्रोत्साहन दिया है, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पंजाब में भी। जी, मतलब कि आपको प्रोत्साहित किया, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि इससे आपने कोई अवार्ड भी जीते हैं जहां तक आपकी पहचान गई हो? बिल्कुल, हमारे यहाँ को जो सर्वोत्तम पशु पालन का ब्रीड चैंपियन है, वो 3 बार लगातार 2,50,000 रुपये एक इस सांड को मिला है, उस गाय को मिला है। 7.5 लाख रुपए तो हमें इनामों में 3 पशुओं ने दिला दिए हैं। जी, ये जो सरकार की वो है और स्कीम है, भाई अच्छे पशुओं को संवर्धन किया जाए। जी, लेकिन हम देसी गांव का रेट भी जानना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि इन्होंने तो आपको 7.5 लाख कमा के दे दिए, अगर इनका रेट जानना चाहें कि अगर देसी की कोई गाय को रखना चाहे तो तकरीबन कितना को मूल्य होता है इसका? अच्छी गाय का तो मूल्य 1 लाख के करीब है, उससे कम नहीं साहिवाल मिल पाएगी। और हमने तो 5 लाख तक की भी गायें बेची हैं काफ़ी। जो वो कौन सी वैरायटी की थी? वो भी साहिवाल में थी, जो चैंपियन गाय थी, उसका बछड़ी भी थी। लेकिन कई सोचते हैं अभी गाय महंगी है, महंगी नहीं है गायें, क्योंकि एक ब्यात में जो 3,000 लीटर दूध दे और 70 रुपये लीटर, 2 लाख रुपए का तो दूध ही दे देती है एक बार में। अगर 12 बार गाय बच्चा दे, उसके बछड़ों की कीमत बछड़ी की लगाई जाए तो गाय के पेट में तो 1.25 मन सोना जो बोलते थे हमारे बुजुर्ग, अब भी है। गाय कोई बोझ नहीं है, गाय तो हमें पालती है। आपने भैंस नहीं रखी, कोई पूरी गाय रखी हुई है? भैंस तो सिर्फ कोई ज़्यादा, मैं कहूँगा भी हमारे लिए जब काम करते थे हमारे किसान भाई खेती में हल कसी, जब उसका घी जम कर पाते थे, उसका घी अब लोगों को स्टंट बाईपास डलवाने पड़ रहे हैं। वो जम जाता है नहीं, बॉडी टेम्परेचर पे हमारे इसमें 3 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट का फर्क है। ये घी जमता नहीं, इसका घी इसलिए महंगा बिकता है, 3,000 रुपये किलो तक शहरों में बेच रहे हैं। इसलिए इसका तो दवाई है, तो आयुर्वेदिक में अमृत है।
इस अमृत को तो महंगा ही लोग खरीद रहे हैं और महंगा होगा। ये कोई सस्ते होने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसान भाई पैदा करेंगे 3000 मतलब कि एक किलो का इसका गाय के घी का रेट हो चुका है। हम तो 1500 बेच देते हैं, कम ही है हमारे यहाँ दूध का भी रेट, क्योंकि मार्केट हमारे से दूर है थोड़ा शहर से। लेकिन दिल्ली, गुड़गांव, बड़े बड़े गुजरात खुद लेने आते हैं लोग, यहाँ लेने आते हैं, और जिनको पता है वो गाय भी लेने आते हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग धीरे धीरे जागरूक, अब किसान भाई भी पालने लग गए हैं इस गाय जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ इससे हम बायोगैस प्लांट हमने लगाया हुआ है, और बाकी खेतों में चारा भी हम इसकी खाद से तैयार करते हैं, बेचते भी हैं। इसका जो कंपोस्ट है गाय का गोबर वो भी बिकने लग गया है, और धीरे धीरे अब इसके डिमांड गौमूत्र से CNG भी बनने की सरकार की भी स्कीम है बायोगैस से। तो कई प्रोडक्ट जो है इसके गोबर से भी अब इसका गाय का खर्चा निकलना, गौशालाओं में भी अनुदान सरकार दे रही है। और हम किसान भाई भी अगर सोचें, यूरिया DAP महंगे भी होते जा रहे हैं और उपलब्ध भी हम सरकार से नहीं, सब्सिडी भारी हो चुकी है, उस पर नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए MSP भी नहीं मिलती और जितना खर्चा हो जाता है। हाँ, इसलिए गोबर से भी हमें खेती करनी सीखनी पड़ेगी। और जो हमारे खेती के उत्पाद होंगे, जैसे धान, बासमती चावल, जो अच्छी क्वालिटी का पैदा करें, दालें, सब्जियां, उनका भी हमें रेट अच्छा मिल सकता है अगर हम उस गोबर की खाद से, गौमूत्र से तैयार करें। तो उसके लिए भी एक गाय तो किसान भाइयों को रखनी चाहिए। का खर्चा कितना हुआ जाता है? पर डे का हमारा एक गाय का 100 रुपये मान के चलो, चारे का हम खुद अगर पैदा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा नहीं है जी। अगर दाने का बिल्कुल 400 गायें हैं, चारा पूरा कैसे? चारा 20 आदमी नौकर के लगाए हुए हैं हमारे यहाँ, और बछड़ियाँ हम 1 लाख तक की बछड़ियों की एवरेज लगाएं तो बछड़ी तैयार करने में भी हमें फ़ायदा है। बछड़ियाँ इसकी अपने आप ही 1 थन अगर बछड़ी को गाय को पिलाएं तो उससे दूध पीकर वो बछड़ी भी इसकी तैयार जल्दी हो जाती है। कई कारणों से ये जो पराली में आग लगाते हैं, जो एक समस्या है हरियाणा पंजाब की, पराली भी इसका भोजन है। मैं सबसे अपील करता हूँ, बासमती की पराली हो सुखा के अगर उसका स्टोर किया जाए, धान का भुस्सा जो है, गेहूं के भुस्से के तो काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं, वो एक विकल्प है जो ये गाय खाकर उसको दूध में परिवर्तन कर देगी। और दूसरी गाय HF गाय पराली खा के दूध नहीं दे सकती, भैंस भी चलो थोड़ा सर्वाइव कर जाती है, लेकिन ये गाय तो बिल्कुल इसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया है जो पराली को खाकर भी इसको जिंदा रखता है, और इसका गोबर चीज़ में सर्वाइव करती है ये। जी, ये फायदेमंद है इसमें काफ़ी जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਮਸਤ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਢਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।